रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफ़ती, तहज़ीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आजचे कार्यक्रमाचे उद्देश मुख्य आमचे जे गावचे सरपंच माननीय दादासाहेब निकम सर्व बसलेले स्टेजवर डॉक्टर आणि या गावाचे माझे लाडकीय सर्व बंधू आणि भगिनीनो, आता तुमच्या समोर जे कुराण पठण झाला अरबी भाषेत होते, कोणाला काय कळला का सांगा खरंच एकदम अशीच परिस्थिती माझी पण होती। दरवर्षी मी फक्त कुराण पठण करत होतो, आतापर्यंत ते सत्य मालकाचे जे सत्याचे संदेश होता काहीच कळलं नाही। फक्त काहीतरी वाचला गेला भाऊ आदरणीय पवित्र बुद्धी कुराण बद्दल कोणाला काहीच माहित नाही, फक्त मी ज्यांचा अनुवाद करून देतील म्हणजे ते सत्य मालिक सर्वांना काय ते संदेश देत आहे त्यांची जाणून की आपल्याला पाहिजे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह चाहता हूँ उस राक्षस शैतान मरदूस से जिसने उस सच्चे मालिक से हमको दूर कर दिया, उसके ऊपर लानत का तौफ है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आरंभ अल्लाह के नावाने जो अत्यंत दयालु वारंवार कृपावान है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सर्व प्रशंसा तो पालन करितासाठी जो सारे जगांचा पालन करता पालनहार आहे। आसना करतो आणि तुझीच भक्ती करतो आणि तुझीच मदत मागतो। चालाव आम्हाला सरळ मार्गावर, तो मार्गावर ज्याच्यावर तू कृपा केली, तो मार्गावर नव्हे ज्याच्यावर तुझा प्रकोप झाला। आता कळलं तुम्हाला? तेच ही अरबी भाषेमध्ये सांगितले होते। ही अशी भाषाची ही जे चळवळ झाली त्यामुळे मी फक्त 2-3 माझे कार्यक्रमचे जे उद्दिष्ट आहे ते मी सांगणारच आहे। पहला उद्देश्य है, सबसे पहले मैं उस सच्चे मालिक को गवाह बनाकर मैं अपनी बात ये कहता हूँ कि जिसके कब्जे में मेरी जान है, कि उस मालिक ने इस भारत देश के अंदर मुझे जन्म देकर बहुत बड़ा मुझ पर दया की कि आज मैं अपने इन भाइयों के साथ में बैठा हूँ और मानुषकी नजर आ रही है। तो इस मौके पे मैं 2 बातें कहने के लिए यहाँ पर आया कि कोरोना क्या है आप सब देखिए टीवी के ऊपर रोजाना सुन रहे। इसके अंदर आर्थिक परिस्थिति देश की कहाँ चली गई किसी को समझ नहीं आया। किसने काला पीला कच्चा चिट्टा किसने छुपाने के लिए कुछ किया। हर कोई अलग अलग मार्केटिंग अपनी अपनी कर रहा है, लेकिन इसके अंदर मैं भी अपना एक उद्देश्य लेकर आया। एक भारत का मूल निवासी होने के नाते मैं दादा 2 बात आपसे कहना चाहता हूँ कि इस समय इस वक्त हम लोगों की जो परिस्थिति आ गई है कि इसके 2 सिम्टम्स के बाद सस्पेक्टेड तो 2 मिलते हैं कि एक निगेटिव रहता है तो घर के लोग को क्वारंटाइन कर देते, पॉजिटिव रहता है तो उसको कोविड-19 के अंदर पॉजिटिव में क्वारंटाइन कर देते। इतनी पद्धत तो सबको मालूम हो गई। मैंने इसका संशोधन किया कोरोना का। उस कोरोना के संशोधन में मैंने जो पाया जे मला सफलता गेला तो वो मैं आपको सामने रखना चाहता हूँ कि इस कोरोना में सबसे पहली बात ये बता देता कि ये कोरोना जो है शारीरिक रोग नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए जो है आत्मिक रोग हो गए। मैंने इस कोरोना को आत्मिक रोग का है, आध्यात्मिक रोग लग गया इस शरीर को। और वो इसके अंदर देखा कि इसका निगेटिव और पॉजिटिव क्या पता है। इसका निगेटिव ये हुआ की जे जवळचे नातेवाईक होते जर त्यांना काही माहित पडलं की त्यांना सस्पेक्टेड पेशंट आहे, पॉझिटिव्ह झालेला आहे, कोरोना झालेला आहे, तो जे जवळचे नातेवाईक होते ते लांबून गेले। ये इसका सबसे बड़ा निगेटिव मिला मुझको कि बीमारी तो आगे चली जाएंगी, लेकिन एक बूढ़ी माँ, औरंगाबाद का वाकया ये कि एक बूढ़ी माँ को जो 75 साल की इतनी
आगे चली गई उम्र में, लेकिन डॉक्टर बताया खोकला आणि त्रास, त्यामुळे त्यांना ते जंगलमध्ये सोडून टाकले। ये है कोरोना का सबसे बड़ा निगेटिव। मैं मेरी आंख से देखा सहारा हॉस्पिटल के अंदर, क्या देखा मैंने सहारा में, हम सुबह में काढ़ा लेके गए थे, तो जो गौती बंगले के सामने का एक आदमी 15 दिन हो गया बगैर कपड़े के, खाली नीचे का ऐसा कपड़ा लपेट के था। सामने वाला बोलने लगा, बोले सर इसका बेटा जो है ना फायर ब्रिगेड में है और कब कब ला के छोड़ दिया पता नहीं। आज 14 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, इसको कोई खाने को पूछने वाला नहीं। जिस बूढ़े बाप ने अपने छोटे से बच्चे को पढ़ लिख कर सर्विस तक पहुंचाया और उसकी रोजी रोटी का इंतजाम किया, आज उस बूढ़े बाप को पूछने वाला कोई नहीं। एक बूढ़ी माँ की खांसी किसी को बर्दाश्त नहीं। ये रोग कहाँ लेके चला गया, कि इस रोग ने इतना दूर कर दिया इस इंसान को इंसान से। तो इसका निगेटिव मैंने देखा और इसका पॉजिटिव ये आज देखने को मिल रहा है कि निकम साहब जैसे हमारे मुजम्मिल भाई घोड़े गांव के रहने वाले पुराने, और यहाँ पर जो लोग आए हैं तो इतने डॉक्टर मानुष की भरा दिल लेकर आ गए, ये इसका पॉजिटिव है। अगर आज ये नहीं होता तो आज हम शायद इस गांव का रुख भी नहीं किए होते। लोग कहते हैं कि कहीं पे भी उदाहरण दी जाती है कि इस मुल्क को हम पीछे समझते हैं कि ये पीछे हो गए हम लोग। कुछ नहीं, मी 11 विदेश फिरून आलो, 11 विदेश, इजिप्त, सीरिया, जॉर्डन, इराक, इराण, सर्व कंट्री मध्ये अमेरिकातून आपल्याला बोर्ड असा दिसतो कि अगर किसी को कामयाबी की मिसाल देना है, त्यांची उन्नति झाली तो बोलते अमेरिका। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, जिसके कब्जे में मेरी जान है, शायद अमेरिका रोबोट, जापान और चाइना रोबोट बनाने में, इन जो मसनूई इंसान जिसको बोलते कि मशीन का इंसान बनाने के अंदर, तो रोबोट का इंसान बना दिया। कोई एक ऐसा बुरा इंसान बना के बता दे कि जिसका दिल मोहब्बत से भरा हो, और वो ये ऐसे डॉक्टर्स और ऐसे मानुषी वाले इंसान बना के बता दे कि जो मालिक की कृपा और दया से कि आज भी अपनी बूढ़ी माँ के लिए वो रातों को उठकर सेवा करने वाले। तो मैंने इस भारत देश के सभ्यता में ये पाया है कि जिस देश में, जिस राष्ट्र में मुझे गर्व और फक्र है मेरे महाराष्ट्र के ऊपर, और स्पेशली एक छोटा सा सिंबल मुझे दिखा। मैं घोड़े गांव वालों के लिए आभार प्रकट करने के लिए आया कि शायद ऐसी मानुषी पूरे महाराष्ट्र में कहीं नहीं है कि आज घोड़े गांव के लोग खाली एक हाथ मारे हैं, और हमारे आने से पहले के मुसलमान डॉक्टर आ रहे हैं, लेकिन उनके स्वागत के लिए ये सारे के सारे हिंदू भाई बहन यहाँ मौजूद थे। मैं घोड़े गांव वालों को फिर से इनका आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने इस कोरोना को भगाने के लिए कोरोना योद्धा बनकर के आप आए हैं। मुझे बहुत उम्मीद है, मैं आपसे आशा और अपेक्षा करता हूँ कि इस देश के पास में, जिसके पास जो है वो दे रहा है, ऐसे महामारी के पीरियड में कोई नफरत दे रहा है इस देश को, कोई जो है पत्थर दे रहा है, कोई आग दे रहा है, कोई डिवाइडेशन और लड़ाकर अपनी सत्ता को संभालने के चक्कर में है। और ये डॉक्टर्स जो आज आए हैं, ये जो आज इस दीनी तालीम, मदनी तालीम, अजीजुर रहमान सर और के अंसारी सर, मुस्तफा अफंदी सर और हमारे गौ सर और जितने भी रब्बानी सर जितने भी आए हैं, ये इस वक्त इनके दामन में मोहब्बत है, प्रेम है, प्यार है, मानुषी है, एक दूसरे के लिए हमदर्दी है। उनको समझ रहा कि यहाँ पे इनके कोई नातेवाईक नहीं है, लेकिन उस मालिक की बात पर मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। मैं अपने विश्राम देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ इसलिए आए हैं कि पवित्र पोथी कुरान की वो आयत का ये इन्होंने आज सबूत दे दिया। वो मालिक कह रहे हैं, मानो अन्नो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुम रिजालन कसीरन व निसा वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहम। काय कळलं का तुम्हाला? काहीच ना। त्यांचा अर्थ असा आहे की हे मानवांनो, भय पाळा तो पालन करीतासा जो अत्यंत दयालु वारंवार कृपावान है, जिसने
एक आदि मानव आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, उससे उसका जोड़ा बनाया और फिर पूरी संतान को फैला दिया। ये मानवान्नो है मानव जाति, तुम्हें एक माता पिता की सच्ची संतान है। लड़ना राक्षस से था, हम आपस में इस आकार की बुनियाद पे लड़ने लगे, कुर्ता टोपी पैजामा तिला सिंधी के नाम पे लड़ने लगे। काश इस राक्षस के चुंगल से निकलकर, यही आज का कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है कि ये इंसान इंसान को पहचाने और इस देश को आगे बढ़ने के लिए, राष्ट्र को आगे लाने के लिए अपना योगदान दे। धन्यवाद।